चिंता, चिता, चिंतन, इन तीन बिंदुओं पर थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं। चिता, चिता मुर्दा को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है और चिंतन इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। बंधुओं, जो चिंतित मनुष्य होता है वो कुछ नहीं कर पाता है। क्यों कुछ नहीं कर पाता है? वो बेकार की चिंता करता रहता है। अगर व्यापार में हानि हो गई तो हमें क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। लेकिन हम व्यापार में हानि हो गई करके चिंता करके बैठ गए तो व्यापार को कैसे बढ़ाएंगे? जो घाटा है उसको सही बैलेंस लाने के लिए हमें चिंतन करना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं? चिंता करके बैठ जाते हैं। अगर किसान है, किसानी में घाटा है, तो उस पर हमें चिंतन करना चाहिए। घाटा कहाँ से हुआ और कहाँ हम चूक किए? क्या खाद पानी समय से नहीं दिए, या देख रेख सही से नहीं कर पाए, या कोई ना कोई तो हमें भूल की है। इसी कारण से हम किसानी में मुनाफा के बजाय घाटा हुआ, व्यापार में घाटा हुआ, तो कहीं ना कहीं हम चूक किए हैं। तो हमें चिंता के बजाय हमें चिंतन करना चाहिए। तो हम भूल करते हैं, हम बैठ जाते हैं, चिंता करने लग जाते हैं। और चिंता में बंधुओं कहते हैं, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। जब चिंता से हमारे विवेक घट जाता है, विवेक करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जो चिंतित मनुष्य होता है ना, उसके जो चिंता के कारण शरीर तो घटता ही है, लेकिन विवेक की जो क्षमता होती है ना, बुद्धि उनकी कम होने लगती है और विवेक की क्षमता भी कम होने लगता है। और वो धीरे 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 ऐसे स्थिति में पहुंच जाता है कि लोग उसे कोई उसको पसंद नहीं करते। क्यों पसंद नहीं करते? कि वो जहां बैठता है बस माथा पकड़ करके रोने लगता है या निराश होकर के बैठ जाता है, तो उसे कोई पसंद नहीं करता। और जो चिंतन करता है, चिंतन करता है, उसको सब पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? कि चिंतन कौन करता है? चिंतन करने वाला इंसान खोजी होता है और खोजी इंसान आगे बढ़ता है। किस चीज का चिंतन करें? अपने शरीर के बारे में जानने के लिए, अपने संपत्ति के विस्तार कैसा हो इसलिए, अपने व्यापार में वृद्धि कैसे हो। अगर किसान है तो किसानी में कैसे वृद्धि हो, व्यापारी है तो व्यापार में कैसा मुनाफा बढ़े, इस पर चिंतन करता है। अगर साधक है तो अपने साधना के लिए चिंतन करता है और साधना के लिए चिंतन करता है और जिस ऊंचाई में पहुंचना चाहता है वो उस ऊंचाई तक पहुंच ही जाता है। तो चिंता और चिंतन और चिता, इसमें कहने में बंधुओं ज्यादा समय नहीं लगता है। एक शब्द में तीनों बातों को हम कह सकते हैं, लेकिन इनका व्याख्या किया जाए ना तो इसमें धरती और आसमान का फर्क है। वो कैसे हैं? चिता मुर्दा को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाता है ना। और चिंतन इंसान को ऐसे पहुंचा देता है, ऐसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है जो वो चाहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ चिंतन करना चाहिए। चिता को भी छोड़ दे और चिंता को भी छोड़ दे। जो विवेकी पुरुष होता है ना, वो बिल्कुल चिंता नहीं करता है। जो हो गया सो हो गया, बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है। वर्तमान समय जिसमें हम बंधन काटे वही समय हमारा अपना है। तो जो इंसान वर्तमान में जीता है बंधुओं, वो चिंतन करता है, और जो भूत और भविष्य में जीता है ना, वो चिंता में डूबा रहता है। चिंता में कौन डूबा रहता है? जो भूत में जीना चाहता है, भूत जो बीत गया और भविष्य जो आने वाला है, ये दोनों में वो चिंता करता रहता है और उनका पूरा समय बीत जाता है। और जो चिंतन करता है वो कैसे करता है? भविष्य में जीता है, नहीं वर्तमान में जीता है, वो चिंतन करता है। और जो चिंतन करता है ना, वही अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है बंधु।
चिंतन से ही हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक चिंतन करके वो जिसकी खोज करना चाहता है वो कर लेता है। और वैज्ञानिक की बात आई तो मैं बता दूं, जेम्स वाट जब छोटा था, बच्चा था, तब वो स्कूल गया तो बचपन में उनकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं थी, वो बुद्धिमान नहीं थे, कम बुद्धि वाला था। तो उनके टीचर उनसे परेशान हो गया और परेशान होकर के उनके माँ को बुलाए और माँ को बुला करके उनसे कहे कि देखो मैं तुम्हारे लड़के को नहीं पढ़ा सकता, तुम ले जाओ और तुम अपने बच्चे को अपना खुद पढ़ाओ। तो माँ आई और आ करके कही कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे को मैं खुद पढ़ाऊंगी, ऐसे कही और बेटे को घर में छोड़ दी और पानी भरने गई। तो पानी भरने गई तो वो गरीब परिवार की थी बेचारी। तो जेम्स वाट बहुत छोटा था। जेम्स वाट आप सब जानते हैं नहीं जानते हो तो बता दूं, जो कोयला वाला रेल का आविष्कार किए वो वैज्ञानिक का नाम है जेम्स वाट। और जेम्स वाट जब छोटा था, बालक था, तो उनकी माँ भोजन बनाने के लिए पानी गरम कर रही थी और गरम कर रही थी तो उसमें चावल नहीं डाली थी। तो चावल नहीं डाली थी ना, तो उसमें ढक्कन था, वो ढक्कन बाहर निकल गया। तो बाहर निकल गया ना, तो उनके मन में बात हुई कि आखिर ये कैसे निकल गया। फिर लगाए, फिर निकल गया। तो उन्होंने चिंतन किया कि अरे आग में इतनी शक्ति है कि ये पानी को उबाल करके ढक्कन को गिरा रहा है बार बार। तो उन्होंने चिंतन किया और चिंतन करके उसी बचपना से ही वो चिंतन करते 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 सोचने लगा कि आग में ऐसी शक्ति है जो एक बहुत बड़ी गाड़ी को चला सकती है। तो उन्होंने कोयला वाला रेल का निर्माण किया। बंधुओं, ये निर्माण कहां से शुरू हुआ? चिंतन से। जबकि वो बहुत कम बुद्धि वाला बालक चिंतन के कारण, चिंतन करके वो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो गया और बड़ा वैज्ञानिक होकर के एक कोयला वाला रेल का आविष्कार किया। तो चिंतन में ये शक्ति है बंधुओं। और चिता में क्या शक्ति है? सिर्फ और मुर्दा को जलाती है। और चिंता तो जिंदा इंसान को जला देता है। तो हमें समझना है, विचार करना है कि हम इस तीनों में से किसको चुने। और मैं विचार करती हूँ तो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए सोचती हूँ तो न हमें चिंता चाहिए और न हमें चिता चाहिए। चिता तो मिलेगा ही मिलेगा, अंतिम स्थिति में मिलेगा ही मिलेगा। तो उनके लिए क्या चिंता करना, हमें चिंतन करना है। और ऐसे अगर हम सब सोच ले, जितने यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम जो चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जेम्स वाट ने चिंतन किया और चिंतन करके आज उन्हीं की देन है बंधुओं, जो हम बहुत कम समय में यात्रा करके जहां हमें पहुंचना है वहां पहुंच पा रहे हैं। ये चिंतन की ही देन है। तो हम सबको चाहिए कि हम चिंतन करें, चिंता और चिता से हट जाएं और चिंतन शुरू कर दें। बस इतना ही हमें जानना है और समझना है।